स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से एवरेज का नेक्स्ट देखेंगे कि क्या था। चलिए, क्या है एवरेज पढ़ेंगे हम लोग, औसत। और औसत में आज छोटा छोटा सा बात करके इसको पढ़ते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बात क्या है। कि अगर आपको दिया रहे कि एक से लेकर n तक के सभी संख्या का औसत क्या होगा। एक से लेके n तक सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एक से लेके n का सेंस क्या है, 1 2 3 ऐसे ही जाएगा कहां तक, n तक। तो अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़े थे कि लगातार संख्या का योग क्या होता है। वो तो लगातार संख्या का योग आप सब जान चुके हैं पहले ही, क्या n प्लस वन n इंटू n प्लस 1/2 ये क्या था, इसका संख्या का योग था। और अभी औसत में हम लोग क्या पढ़े हैं, औसत में अभी ये देखे हैं कि संख्या का योग बटा जितना संख्या होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो कुल संख्या से भाग देना इसका मतलब है कि जोड़ कितना है, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 है। और कुल संख्या कितना है, 1 से लेकर n तक है, मतलब n संख्या है। तो उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। ये कब होगा, जब n 1 से लेकर n तक की संख्या का हमको औसत पूछेगा तब। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है लगातार संख्या का औसत, यहां से n इंटू यानी 50 प्लस 1/2, तो यहां से क्या आ जाएगा 25.5। ये आपका आ गया क्या, एवरेज। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग इसी का थोड़ा सा एक अलग एक चीज देखते हैं। क्या अभी तो पढ़े लगातार संख्या, अब भी देख लेते हैं क्या, लगातार सम संख्या, फिर लगातार विषम संख्या। ठीक है। तो जब हम लोग लगातार सम संख्या की बात किए थे तो क्या बात किए थे कि जो सम संख्या की बात होगा तो वहां से हम लोग 1 से लेकर, अब जो सम संख्या होगा वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा यानी 2n तक सभी सम संख्या, सभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम संख्या का क्या होगा, औसत निकालने की बात होगी। सभी सम संख्या का अगर हम औसत पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे, यहां से 2 हो जाएगा कॉमन, और उसके बाद n प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि 2 बाहर कर देंगे तो 1 से लेकर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 2 3 ऐसे ही चलता चलता जब n बाहर कर दिए तो n तक आया। और 1 से लेकर n तक का अभी हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है एवरेज, n प्लस 1/2। अब यहां से हम लोगों को जब औसत निकालना होगा सम संख्या का तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो औसत कितना आ गया, n प्लस 1। तो एवरेज अगर पूछेगा कि 1 से लेकर 2n तक के लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो क्या कर देंगे हम लोग, जहां पे n था n प्लस 1/2 और सीधा डायरेक्ट कर देंगे उसका आंसर n प्लस 1। अब देखिए, जैसे अगर संख्या हमारे पास है क्या, 2 4 6 8 ऐसे ही जा रहा है कहां तक, ये 20 तक। ठीक है। तो 20 तक गया यानी 2 से लेकर 2 को बाहर कर देंगे तो कहां तक जाएगा, ये 10 तक। और n कितना आ गया, 10। तो जब ये औसत पूछेगा, औसत का बात करेगा तो n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11। ये इसका आ जाएगा क्या, औसत। चलिए अभी नेक्स्ट एक और देखते हैं बेसिक्स, विषम संख्या वाला क्या होता है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे क्या, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का, अभी हम लोग सम देख लिए, अब विषम संख्या 1 से लेकर शुरू होगा, 1 3 5 7, ये कहां तक जाएगा, तो ये 2n यानी 2 से भाग लगेगा और उसमें से एक कम होगा,
वहां तक ये जाएगा। ये कहां तक जाएगा? यहां तक। अब इसका योग, पहले योग आप लोगों को पता होगा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। योग क्या था? एन स्क्वायर। एक से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्या n तक के विषम संख्याओं का योग क्या था? एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर आएगा तो औसत कितना आ जाएगा इसका? औसत की बात कर ले तो एवरेज। एन स्क्वायर और n तक का संख्या है तो n से काट देंगे तो क्या बच गया हमारे पास? सीधा n। तो औसत वही होगा जितना संख्या होगा, अगर लगातार बात करेगा तब। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर 1 2 1 3 5 7 से कहां तक जा रहा है? ये 21 तक। और अब आपको बोले कि औसत इसका कि जैसे ही 21 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 21 जोड़ 1 और बट्टा में 2, तो संख्या कितना आ जाएगा? 11। तो इसका जो औसत होगा वो कितना आ जाएगा? यहां से एवरेज औसत 11। अभी हम आपको ये बेसिक्स है जो बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही संख्या निकालेंगे 1 से लेके 21 तक में कितना विषम संख्या है उसकी बात की है। तो विषम संख्या निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि लास्ट वाले संख्या में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कितना नंबर ऑफ विषम संख्या है वो पता चल जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा? औसत होगा। ये चीज हर में लागू होगा, सभी में, सम में, विषम में, लगातार में, जिसका सर्वांतर सेम हो। अब 1 से लेकर के 51 तक, मतलब 51 तक में कितना विषम संख्या आएगा उसके बात करते हैं पहले। अब देखिए, ये 1 3 5 7 कहाँ है? लास्ट में 51 है। तो लास्ट का जो हम बात किए वो कितना बात किए कि 2n माइनस 1 होगा, यानी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 51। तो यही ना चर्चा किए थे, 51 में 1 जोड़ देंगे और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा? 26 दूना 52। और ये जो 26 आया, जब n पता चल गया तो किसी भी विषम संख्या, अगर n तक विषम संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ विषम संख्या कितना है? n है, और 1 से है, वो लगातार है, तो बस उसका औसत भी कितना हो जाएगा? जय वो संख्या है उतना ही उसका क्या होगा? औसत हो जाएगा। यानी 26 को विषम संख्या था 1 से लेकर के, तो 26 को क्या आ गया? उसका औसत भी आ गया। यही चीज। अब देखिए, ये हुआ सम। सम का हम लोग जान चुके हैं, विषम का जान गए। अब आते हैं क्या कि जिसका अंतर सिर्फ इक्वल होगा, और वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जहां से मन होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका अंतर कितना होगा? सेम होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या होगी वो अब कैसा होगा कि ऐसा a होगा, फिर a प्लस डी होगा, फिर जो संख्या आएगा वो a प्लस 2d, अब जो संख्या आएगा वो a प्लस 3d, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और जो लास्ट नंबर होगा वो कितना आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 क्यों आएगा? क्योंकि a पहले ही दिया हुआ है, इसलिए एक क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए। अब ये तो हुआ क्या? सर्वांतर। d इज इक्वल टू, हम लोग क्या बात किए थे पहले ही सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, तो ये क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर का सेंस है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाएंगे और सब का वही आएगा। 3d, यहाँ a प्लस 3d है, और उसमें से a माइनस 2d, ये इसको माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल, और 3 में से 2 जाएगा तो एक d बचेगा। अब जैसे ही आपको ये दिखे, यानी सर्वांतर का समझ लीजिए कि a प्लस डी है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है? फर्स्ट वाला, यानी सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, और ये चीज आप पढ़े हुए हैं कि जब ऐसा संख्या दिया हो जिसमें डिफरेंस सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो? बराबर बराबर है, तब हम लोग क्या करते थे कि उसका जो योग था, यानी सम ऑफ nth नंबर, योग इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारा क्या? सम ऑफ nth नंबर। अब जब औसत का बात करेगा, औसत का, तो औसत क्या आएगा? सो देखिए, यहां जब n था, n/2, तो जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? कितना संख्या था? n तक था, अब n से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो ऊपर में क्या बच गया? 2a, यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया आपका मिडिल ब्रैकेट में। अब आइए इधर, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा इधर से करते हैं।
देखिए ये n से n कैंसिल, तो यहां से क्या बचा है 2a। अब 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे ही ये लिखे a प्लस a, तो प्लस लास्ट में क्या है हमारे पास n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन और ये है ब्रैकेट में क्या d। चलिए यहां तक, और बटा में कितना आया 2, ये आ गया हमारा क्या 2। अब ये देखिए ये जो a आप देख रहे हैं यही ना फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट टर्म है, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये क्या था हमारा, ये लास्ट टर्म है यहां से। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐसे जब भी संख्या दिया रहे जिसका कॉमन डिफरेंस हो, तो ऐसे संख्या का कभी भी आपको औसत पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इसमें का फर्स्ट टर्म यानी पहला परिमाण जोड़ अंतिम परिमाण और बटा में क्या कर देंगे 2, ये हमारा आ जाएगा क्या एवरेज। अब किसी भी संख्या का, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, लगातार संख्या हो, सब पे ये फॉर्मूला लागू होगा। अब कोई भी नंबर जिसका अंतर समान हो, अब देखिए लगातार सम संख्या लेंगे तो उसका भी अंतर क्या होगा समान होगा, लगातार विषम संख्या ले उसका भी अंतर क्या होगा समान होगा, लगातार संख्या ले उसका भी अंतर क्या है समान। तो जिसका अंतर समान है एक लाइन में उसका फॉर्मूला है, और सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। अभी देखिए कुछ संख्या लेते हैं, जैसे लगातार संख्या लेते हैं और कहीं से भी आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कहीं से भी ले सकते हैं, सिर्फ यही फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या बटा जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। अब मान लीजिए कि संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट कर देते हैं 7 से लेकर के ऐसे ही चलता गया कहां से 7 8 9 जाते गया 101, ठीक है। अब इसका हमसे पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, बस पहली संख्या 7 अंतिम संख्या 101 बटा में 2 108 का कितना आ जाएगा 54, इसका एवरेज। अब आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है, अब इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। कैसे, कोई भी नंबर दे दे, विषम संख्या दे रहा है क्या 2 से लेकर के 2 4 6 8 ये जा रहा है 114 तक, जाना दीजिए कहीं तक जाए, क्या दिक्कत है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे कितना आ गया 116 और 116 का आधा 58 ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज। एवरेज आपसे पूछे मंत्र एकदम ये ब्रह्मास्त्र है, और ये सबको ज्यादा मंत्र आप उतना जो देखे हैं ना वो किताब में दिया हुआ था, इसलिए हम आपको बताएं। मेरा इंटेंशन था नहीं आपको बताने, क्योंकि हम एक ऐसा चीज पढ़ेंगे जो सेकेंडों में किसी को भी कर दे और कहानी खत्म कर। ज्यादा मंत्र याद करके कोई पंडित होता नहीं है, ठीक है, एक दो जानिए लेकिन प्योर जानिए, और उसी से सब कुछ। अब जैसे देखिए एक बार सरकारी हॉस्पिटल में गए थे PMCH, वहां पे क्या था ना बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, और उस भीड़ में जो भी जाता था क्या हुआ है सर्दी चलो पैरासीटामोल, ठीक है, बुखार पैरासीटामोल, पेट खराब है सर पैरासीटामोल, सर दर्द कर रहा है पैरासीटामोल। तो यही एक दवाई आप रखिए याद, मंत्र, सब बीमारी का इलाज सिर्फ इसी से होगा। हालांकि वैसा करना नहीं चाहिए उनको, पर वो करते थे, क्या करें भीड़ था। चलिए नेक्स्ट, अगर इसी में हम लोग देख ले, कोई भी एक नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो। अब इसमें आपको n ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कितना टर्म है, कौन सम है, कौन विषम है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट को लास्ट के साथ क्या करना है प्लस, और उसके बाद उसका बाई 2। चलिए अगर ये दे दे कैसे 7 14 ऐसे ही जाए कहां तक 147, पूछ रहा है क्या कि एवरेज क्या होगा। अब एवरेज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, बस 7 जोड़ 147 बटा 7, सॉरी बटा में कितना आ जाएगा 2। अब 2 है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 154 और बटा 2, तो सिंपल सी बात है ये कितना आ गया एवरेज आपका 77। कोई भी संख्या ले लीजिए ना, यहां से अगर हम ऐसे ले ले 8 5 जोड़ते हुए चलते हैं 13, यहां से 18, फिर ऐसे ही जाते जाते कहां तक जाएगा 68 तक गए। अब ठीक है 68 तक गए तो इसका एवरेज निकालना है, तो क्या कर देंगे 68 में 8 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 68 में कितना बार में ही कटेगा 34, और 34 और 4 38,
काहे जाएंगे हम जोड़ घटाव करने, वो भी नहीं करेंगे भाई। इसको यहीं पे काट दिया, उसको वहां पे काटा, हटा, सीधे जोड़ देंगे, बात खत्म। क्या किया है सो देखिए, ये 8 था और प्लस कितना था, 68 था, 2 से भाग देना था। तो ये 2 क्या है, 8 जोड़ 2 68 जो 8 भागा 2 और 68 भागा 2। तो इसको हम पहले ही क्या कर दिए, 4 ले लिया, और इसका क्या ले लिया है, 34। तो 34 4 38। करना ही नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सबसे आसान और सबसे जल्दी धरती पे करेंगे, तभी आप मेरे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समझे। नहीं तो बहुत सारे टीचर है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस धरती पे सबसे पहले करना है, सबसे जल्दी और बेहतरीन तरीके से, तब आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरे हर एक वीडियो का। चलिए।